तो बड़ी खबर जो लगातार आपको बता रहे हैं कि 2025 में भारत का दौरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्वाड शिखर सम्मेलन में वो डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। प्रेसिडेंट के तौर पर 2020 में भारत आए थे और अब क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप आज का इंडिया हमारे सामने है। ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है। यही ट्रंप साहब हैं जो ये नो वार की बात करें। मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुद्र से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने एक बड़ा बयान जो है जारी कर दिया है। जो क्वाड समिट 2025 में होने वाला है उसमें ट्रंप ने कह दिया है कि सबसे पहले मैं अपने दोस्त मोदी से जाकर मिलूंगा और मुझे भारत जाना है। और उनका ये दौरा जो है पक्का हो गया है और वो 2025 में क्वाड सम्मेलन में जो है भारत आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी 2020 में ट्रंप जब आए थे कभी, लेकिन उसके बाद में अब 2025 में ट्रंप भारत आएंगे। और मोदी जी की और उनकी दोस्ती का तो क्या ही कहने हैं। आप सभी को पता ही होगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती हमेशा से मिसाल रही है। जिस तरीके से पुतिन और मोदी को बोला जाता है, इसी तरीके से कभी ट्रंप और मोदी को बोला जाता था और अब फिर से वही बात है। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरह के जाहिल रिएक्शन जो है छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी जो आवाम है अपने जो उनका प्रधानमंत्री है उसे कोस रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भी 200-300 साल पहले भी और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से। यानी तो तरक्की का भी इंडिया तो और करेगा। अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं। जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है। मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं। वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है। तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पाकिस्तान इन चीजों से कुछ सीख सके इस दौरान तो बहुत बड़ा कमाल होगा। दुनिया का बहुत बड़ा वो होगा, मगर देखते हैं जी। अब बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी साहब तीसरी दफा आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की 131 साल हिस्ट्री में कम बैक कर, मतलब कि दूसरी दफा आ रहे हैं। तो जहां पर पूरी दुनिया को अपनी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर इन दो लीडर्स के पास बार बार कुर्सी आ रही है। तो वाकई पार्टनरशिप तो इन दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहला दौरा 2025 में इंडिया का कर रहे हैं। तो जाहिर है जैसे आपने कहा कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को फ्यूचर वहां नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का वापस आना, मैम लुबना, और इंडिया का इसके साथ लिंक होना, कितने आर्टिकल्स आज छप गए हर जगह मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया जा रहा है। इंडिया का मीडिया हो, वेस्ट मीडिया हो और बहुत से लिखने वालों ने लिखा। तो आप इंडिया और अमेरिका के फ्यूचर को लिंक होता हुआ देख रही हैं। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने हमेशा से चाहा है कि पूरी दुनिया पे उसका राज हो। वो कभी अब देखे इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाता है तो अपने से छोटे मुल्क पाकिस्तान पे भी इस तरह सैंक्शंस लगाता है। वो एक अलग बहस चली जाएगी कि इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का आना और यहाँ पे मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसका अमेरिका के अंदर इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना, ये बहुत बड़ी बात है।
जी, एंड आई थिंक कि ये वाक़ई में बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास शायद ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था, आई मीन इंडिया के पास अभी बार्गेनिंग पावर है, तो कि वो नेगोशिएट चीज़ें कर यस। सके। उनकी खुद की इज़्ज़त है कि लोगों को बुलाएँ, कंसल्ट करें, उनसे पूछें, उनके अंदर वो पावर है। ऐसा नहीं है कि चलो छोटा-सा मुल्क है या जो भी कुछ भी कर लो, इनको चला लो। जैसे चेस का पीस होता है, छोटे प्यादे होते हैं, प्यादे बोलते हैं ना, उसको आप चला सकते हैं, वो अभी पाकिस्तान छोटा प्यादा है, पॉन है, और इंडिया जो है, जो पीछे के लोग होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं चेस पीस पे, वो है। इंडिया का रोब सही लफ्ज़ नहीं है, जो मगर जैसे पावर है कि कंसल्ट करें, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, अगर लोग करने दें। मगर जैसे हमने बोला, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म भी है, दूसरी भी चीज़ें हैं, और लोग जानबूझ के, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश करें दोनों मुल्कों के बीच में, मगर क्योंकि लीडर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो और रहें, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ होता नहीं है भई, क्योंकि मुझे वो एक खटका लगा रहेगा, यार ये सही रहे, क्योंकि 2 दफ़ा अटेम्प्ट्स हुए इनके ऊपर, और मैं अगर अटेम्प्ट दोबारा नहीं हुआ, तब मैं हैरान होंगी भई कि ये दोबारा किसी ने तीसरी दफ़ा कोशिश नहीं करी। तो आई थिंक कि इंडिया अच्छा कर रहा है एंड बहुत अच्छा जा रहा है, एंड इन्होंने क्या करा हुआ है, मैं हैरान होती हूँ टू बी ऑनेस्ट। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, इतने सारे लोग, लैंग्वेजेस, और अगर आप देखें कि जो साउथ में रहते हैं वो नॉर्थ वाले लोगों से इतने अलग है, मगर सब इकट्ठा रहते हैं, और यानी सब मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर ये कोई मजाक नहीं है, इतने कॉम्प्लिकेटेड मुल्क को चलाना। यानी अगर आप इतने इस एक मुल्क से इतने सारे मुल्क बना सकते हैं, मगर सबको जोड़ के रखा हुआ है, और उसमें भी फिर लोगों को पोटेंशियल नजर आ रही है कि अमेरिका खुद से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री पूरी दुनिया में, सॉरी, वो जा रहा है इंडिया। ये तो बहुत इज्जत की बात है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा भाई। जैसे मैंने वो बोला कि पाकिस्तान 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 का इस कॉन्वर्सेशन में नाम लेने ही शर्म आ रही है, मगर फिर भी ये उम्मीद है यार कुछ सोचें पाकिस्तान के लोग कि यार इनका नाम क्यों नहीं आ रहा, या कोई इनको क्यों नहीं पूछ रहा। मगर एनीवेज कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। मैम रुबना, आपने एक वर्ड बड़ा यूज़ किया अभी तक अपने डिस्कशन में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म, जिसके खिलाफ आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आवाज़ उठाई और मोदी साहब ने भी। मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज़ भी देखे जो मेरी नज़र से गुजरे, उसमें आपने बड़ा ओपनली ये बात कही कि मुझे भी बचपन में ये सिखाया गया था कि हिंदुओं से आपको जो है ना हेट करना है, हिंदू अच्छे नहीं है। और उसके बाद आज आप कहती हैं कि मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं, वो इंडियंस हैं और वो हिंदू हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं हैं, स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में, तो ये इतना बड़ा चेंज किस तरह आया? और हमने अक्सर आपको देखा है कि आप इंडिया की पब्लिक को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की पॉलिटिक्स को, इंडिया के लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना और उनको जानना पसंद करती हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड करें मेरे चैनल के ऑडियंस को। जी, मैं जैसी अभी मैं नज़र आ रही हूँ, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी, और जब मैं छोटी थी, जैसे 9-10 साल की, तो मैं भी थोड़ी-सी कट्टर थी, रैडिकल किस्म की थी। मगर मैं अपने माँ-बाप मगर के भी वजह पाकिस्तान में हुई, ठीक है, पंजाब में हुई, ठीक है, बंगाल से हिंदू नहीं गया, ठीक है, बंगाल से हिंदू नहीं गया, बांग्लादेश से हिंदू नहीं गया, ठीक है, मशरकी पाकिस्तान से हिंदू नहीं गया, ठीक है। उसने वहीं रहा, वहीं सेटल रहा और इज्जत आबरू के साथ रहा और आज तक रह रहा था नहीं, और लेकिन अब भी रह रहा। मगर ये जो चेंज आई है, हाँ, उसके हवाले से मैं ये बात बिल्कुल कर दूं कि जब तब्दीली आती है और जो साबका रजीम होती है जब वो जाती है, तो जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो नए लोग आए हैं ये इस्लामिस्ट भी हैं थोड़े से बांग्लादेश में, ठीक तो है, डेफिनेटली उनकी वजह से वहाँ कुछ ऐसे वाकयात हुए भी हैं, बिल्कुल हमने देखा मंदिर डिमोलिश और ये डिमोलिश किए हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस पे इंडिया बांग्लादेशी गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर लेगी, ठीक है, क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है ये 1970 का या 1947 का पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, आज का बंगाली जो है, वैसे तो वो 1757 से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उन्होंने उसी जमाने में जंग प्लासी के बाद ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमतें कर ली थी, जिसकी वजह से बंगाली इस खिते में सबसे पहले अंग्रेजों के नजदीक हुए। ठीक है, तो आज का जो बंगाली है वो बड़ा बादशाहूर है ठीक है, और वो मजहबी हवाले से इस तरह नहीं सोचता ठीक जिस है। तरह हमारे लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे आज हाँ, जैसे आपने definitely। बोला कि वो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बट आई थिंक के वो जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है ठीक है, वो उसे कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि रियासत जो है वो मजहबी नहीं है, ठीक है, वो उस तरह मजहबी नहीं है जिस तरह हमारी रियासत मजहबी है। पाकिस्तान मतलब ही ला इलाहा वो नहीं, वो
काफी वो सेकुलर है, ठीक वो है। लिबरल है, वो रैशनलिस्ट हैं, ठीक है। वो यानी कि इंसानी ज़हन के साथ सोचते हैं। ठीक है। वो किसी नुक्ता नज़र के साथ नहीं, इंसान के साथ हैं और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये बयानिया अगर उनका सामने आया है ट्रम्प का, तो मैं समझता हूँ कि ये वो बांग्लादेश की तारीख से वाकिफ नहीं है। वहाँ पे सदियों से ठीक है। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुओं ने वहाँ से माइग्रेशन नहीं की, ठीक हो वरना गया। साथ इंडिया से जा सकते थे, ठीक हो नहीं गया। गए। लेकिन अभी कुछ विजुअल सामने आए थे जब ये रजीम चेंज हुई बांग्लादेश में कि भाई जो बांग्लादेश के हिंदू थे वो ये कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं या इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से